अयोध्या, जिसके कण कण में बसे हैं भगवान राम, जहां के पौराणिक भवन और मंदिरों में बसी है प्रभु श्री राम की लीलाएं, जहां की बहती सरयू नदी सुनाती है भगवान श्री राम की गाथा। यूं तो हर जगह राम संग पूजी जाती है उनकी सीतें, लेकिन अयोध्या के भव्य कनक भवन में सीते संग होती है प्रभु राम की आराधना और कहलाए जाते हैं सुबल सरकार। विवाह बाद जब जनक दुलारी और मिथिला की राजकुमारी सीता ने अयोध्या में कदम रखा, तब मुंह दिखाई में मिला त्रेता युग का समूची दुनिया में इकलौता सुंदर और भव्य महल, सोने की तरह चमकता कनक भवन। इसका महत्व ये है, इसका इतिहास ये है, ये कैकेयी माँ ने अपने लिए बनवाया था श्री दशरथ जी के द्वारा। दशरथ जी ने विश्वकर्मा को फ़ोन किया। पहले भी फ़ोन थे, लोग कहते पहले फ़ोन नहीं थे, पहले भी जो कमरे थे ना सब वातानुकूलित रहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने लिए बनवाया था कैकेयी ने। श्री राम जी का जब विवाह होकर के आया तो कैकेयी ने देखा, अरे सीता जी का मुंह देख करके क्या दें, इसके देने लायक हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं। तो कहा हम ये अपना कनक भवन ही सीता जी को मुंह दिखाई में दे रही हूँ। और इंद्राणी में जब देवासुर संग्राम में गए थे महाराज चक्रवर्ती दशरथ और कैकेयी, तब इंद्राणी ने एक मणि दी थी। वो मणि और आपके ये कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। अयोध्या में कई ऐसे मंदिर, भवन और राजमहल हैं जिनका सीधा संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है। जी हाँ, और उन्हीं मंदिर और राज भवनों में से एक है अयोध्या का ये कनक मंदिर। कहा जाता है कि ये कनक मंदिर कहीं या फिर कनक राजभवन कैकेयी ने मुंह दिखाई के वक्त अपनी बहू सीता को भेंट किया था, और जिसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने इसे अपना निज भवन बनाया। इस भवन के बारे में एक और बात कही जाती है कि इसे कैकेयी के अनुरोध पर खुद महाराज दशरथ ने विश्वकर्मा द्वारा इसका निर्माण करवाया था, और त्रेता युग में उस वक्त ये सबसे बड़ा, भव्य और सबसे सुंदर मंदिर, इकलौता मंदिर माना गया। अयोध्या ना जाने कितनी बार उजड़ी और कितनी बार बसी। इस बीच कनक भवन का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। द्वापर में पुत्र कुश के हाथों मंदिर में सीताराम की मूर्तियां स्थापित हुईं। कलयुग में महाराजा समुद्रगुप्त ने महल की मरम्मत करवाई, और फिर जब उजड़ी तब महाराजा विक्रमादित्य के हाथों बसी। अब इसका तो इतिहास पुराना, ये विक्रमादित्य जी ने अयोध्या बसाई है। पहले तो वैसे प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार सारी अयोध्या लेकर के अपने साथ ही चले गए थे। प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमने निर्धान, पार्वती ने शंका किया था, कानन यत्प्री मोह यहाँ के वासी मम धाम दा पूरी सुख राशि, ये सुख की राशि है, हमारे धाम में जाने वाले हैं इसलिए इनको ले जाएंगे। तो चले गए। इसके बाद अयोध्या वीरान हो चुकी थी। विक्रमादित्य जी को सपना हुआ, भोलेनाथ ने सपना दिया कि जाओ अयोध्यापुरी बसाओ। यहाँ जब आए तब देखा यहाँ वीरान था, जंगल जंगल। ये रामकोट मोहल्ला इसीलिए बोलता हूँ, ऊँचा टीला था। तब आए हैं, तब देखा तो उनको घोड़ों पर सवार 3 लोग मिले, काले काले घोड़े पर, तीनों लोग काले थे। जब उधर उतर के गए स्वर्गद्वार मोहल्ला में, तब देखा अरे स्नान किया नदी में। तो उनसे पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम गंगा जमुना सरस्वती हैं। तो कहा आपका स्वरूप अभी काला था, श्वेत कैसे हो गया? बोले हमारे में 12 साल का पाप स्नान करते हैं लोग इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग में, हम तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती हैं। तब तो आप अयोध्या बसाइए। कहाँ पे अयोध्या बसाएं? बोले सवेरे एक गाय आपको मिलेगी, गाय के द्वारा उसके थन से जहाँ जहाँ दूध गिरे जिस आकृति में, वही 8 स्थान विक्रमादित्य जी ने बसाए थे। जो कि महारानी कैकेयी ने खुद मुंह दिखाई में सीता को कनक भवन भेंट किया था, इसलिए सोने से मढ़े इस सुंदर महल में सिया के संग रहते थे प्रभु राम। तभी तो गर्भगृह में सिर्फ कनक बिहारी और कनक बिहारिन विराजमान है। और एक नहीं
बल्कि राम सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। 14 कोस में फैली अयोध्या के इस कनक भवन में प्रभु राम के सेवक की मौजूदगी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? परम भक्त हनुमान के लाख निवेदन के बाद जाकर उन्हें भवन के आंगन में जगह मिली। प्रार्थना यहाँ का जानकी जी की स्तुति पहले करते हैं, वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम, जानकी जी की स्तुति, इसके बाद में राम जी की स्तुति। पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसके बाद तब हनुमान जी वहाँ हैं। वो छोटे से हनुमान जी सीता जी के हैं। सीता जी को जब रावण दक्षिण में ले गया तो इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। हाँ, सीता जी को जब हनुमान जी ने वहाँ दर्शन दिया था तो सीता जी ने पूछा था, तुम्हारे ही समान सब बंदर हैं? तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हमसे बड़े बड़े हैं। कहा नहीं, तुम तो बहुत छोटे हो। कहा मैं बहुत छोटा ही हूँ, जो ज्ञानी लोग होते छोटे ही रहते हैं। तो कहा नहीं, तो यहाँ तो राक्षस बड़े बड़े। तो कहा बड़े बड़े तो हम भी कुछ दिखाएं? तो दिखाओ। तब बृहद रूप हनुमान जी ने दिखाया, तब समझ में, अरे बेटा छोटे हो जाओ, राक्षस लोग देख लेंगे। तब छोटे हो गए। तो वही छोटे हनुमान जी सीता जी के हनुमान जी हैं, और बड़े हनुमान जी जो राम जी के हैं वो हनुमानगढ़ी के हैं, वो राजा हैं। तो वो उत्तर मुख हैं। उत्तर से कोई यदि अयोध्या पर हमला करता है तो वो हनुमान जी देखते हैं, और दक्षिण से यदि कोई हमला करता है तो ये हनुमान जी सीता जी के हनुमान जी देखते हैं। इसलिए दोनों का तालमेल है। इसलिए ये हनुमान जी हैं कनक भवन के, ये दक्षिण मुख हैं, वो उत्तर मुख हैं। बस ये है विशेषता इसकी। अयोध्या नगरी पर कभी भी किसी ने किसी से झगड़ा होकर के जीत नहीं पाया। इसलिए अयोध्या भगवान के श्री राम के बाण के अग्रभाग पर बसी है। इसलिए अयोध्या ये हमेशा से रही है, और इसलिए अयोध्या पूरी मस्तक है। कनक भवन की भव्यता, इसके अद्भुत सौंदर्य, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इसकी बनावट के आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सूरज की पहली किरण कनक भवन को छूती है तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। तमाम राम भक्तों और पर्यटकों की बस यही तमन्ना रहती है, अयोध्या की धरती पर सोने की भांति चमकते कनक मंदिर की तस्वीर को आंखों में कैद कर ले।